अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूच मादहम नज़म नंबर 3 दरा खैबर शायर हफीज जलंधरी शेर नंबर 16। कहाँ अब वो शिकवा नादरी इकबाले अब्दाली लिया करते थे जिनसे सख्त पत्थर दरसे पामाली। शायर ने दरा खैबर की अहमियत बयान की है। इस नज़म में हफीज जलंधरी ने सन्नत तलमी का इस्तेमाल किया है, यानी शिकवा नादरी और इकबाल अब्दाली वो तरकीब हैं जो तलमी के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। दरअसल ये तलमी एक तारीखी वाक़े की निशानदही करती है, यानी नादर शाह का राज जून 1747 में अचानक खत्म हो गया, जब इसके अपने मुहाफिज ने छुप कर इसे कत्ल कर दिया था ताकि अब्दाली नादिर शाह की हिफाजत के लिए ना आ सके। अब्दाली मतलब अहमद शाह अब्दाली। दरअसल अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के बहुत ही वफादार और ईमानदार कमांडर थे, लेकिन शायर ने शिकवा नादरी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है कि नादिर शाह को अहमद शाह पर बहुत भरोसा था, लेकिन अफसोस कि जब इनका कत्ल हुआ जो कि इनके अपने मुहाफिजों ने किया, तो उस वक्त अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह को ना बचा सके। जब बाद में अहमद शाह बचाने निकले तो इनको सिर्फ नादिर शाह का कटा हुआ जिस्म मिला। तो शायर कहते हैं कि नादिर शाह को मलाल रहेगा कि इनका वफादार मुहाफिज ही इनको बचा ना सका। नादिर शाह की वफात के बाद अहमद शाह अब्दाली को तख्त सौंप दिया गया। तो इकबाल अब्दाली से मुराद अहमद शाह अब्दाली को ताज मिलना है। अब्दाली ने सन 1748 से लेकर 1767 यानी 1767 तक मुगल सल्तनत पर 7 हमले किए थे और उन्होंने 1747 में अपने पहले हमले पर 40,000 फौज के साथ दरा खैबर अबूर किया था। इस तरह शायर कहते हैं कि अब्दालियों को यहाँ अरूज हासिल हुआ। हफीज जलंधरी कहते हैं कि अब ये सारे जो वाकयात हैं वो गुजर चुके हैं, जिनसे बहुत से ताकतवर हुक्मरानों को सबक हासिल हुआ कि जब बर्बादी और तबाही आ जाए तो फिर मुखलिस और ताकतवर जो मुहाफिज है वो भी हमें नहीं बचा सकता, ना वो हमारा बचाव कर सकता है। यानी जब मौत आती है तो तब कोई भी चीज हमारी हिफाजत नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी ताकतवर क्यों ना हो।